हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब्स अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक न्यूज निकल के आ रही है जो कि जूनियर इंजीनियर की है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये लेटर मुझे शाम को ही मिल गए थे, लेकिन मैं इस पर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि मैं ये जानना चाह रहा था ये आखिर जो लेटर है, ये जो होने वाली है एग्ज़ाम, इसमें जैसे कि कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो वो किस पे लागू होगी। इस बार वाली जो वैकेंसी अभी जो चल रही है उसमें लागू होगी, या फिर नेक्स्ट वैकेंसी में आने वाली वैकेंसी में कुछ बड़े तबके के लोगों का कहना है कि ये नेक्स्ट वैकेंसी में आने वाली है, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये इस वैकेंसी पे ही लागू होगा। तो मैं आपको इसके बारे में ही अच्छा से जानकारी देने वाला हूँ कि किस पे लागू होगी, किस पे लागू नहीं होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सब कार्य विभाग को यहाँ पे अधिसूचित किया है कि कल एक मीटिंग रखा गया है, जो कि सारे डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है उसके साथ मीटिंग रखा गया है। जितना भी वर्क डिपार्टमेंट है जूनियर इंजीनियर की, सबको यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा यहाँ पे सचिव के नाम दिए हुए हैं। तो वहाँ पे ये नाम ये किया गया है कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए और संशोधित क्या होना चाहिए। देखिए मैटर यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पढ़िए यहाँ पे। महाशय, निर्देश अनुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि CWJC संख्या 7312/2021 एवं अन्य समरूप वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 19/4/2022 के अनुपालन में कार्य विभाग में कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत की समवर्ग नियमावली में कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। मतलब कि ये जो माननीय उच्च न्यायालय का जो 19 अप्रैल 2022 को जो आया था आपका फैसला कि SBT प्राइवेट को भी ऐड कर दें, तो उसमें संशोधित करने के लिए हाई कोर्ट ने बोला था। तो उसके लिए अब यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग ने मन बना लिया है कि इसको संशोधित किया जाए बाय ए लेटर, क्योंकि काउंसलिंग तो करवा दी BTSC अपने तरफ से, लेकिन कागजी काम होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ में कागजी काम, मौखिक काम और कागजी काम में बहुत बड़ी अंतर होता है, आपको ये जानना होगा, क्योंकि अब यहाँ कागजी कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जब तक गजट में कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं होती, वो तब तक कानून का रूप नहीं लेती। तो अब जो ये नियम बनेगा कि एग्ज़ाम लेना है या प्राइवेट SBT को डालना है, कुछ भी करना है, तो वो राजपत्रिका में आना ज़रूरी होता है, तब वो प्रचार होता है उसका, तब वो कानून का रूप लिया जाता है। तो अब उसका कानून का रूप लेने का समय आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए, कार्य विभाग में दूसरा पॉइंट देखिए, कार्य विभाग के कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत से संबंधित सवर्गीय नियमावली में निहित चयन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित संकल्प प्रारूप की छायाप्रति संकलन है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, कार्य विभाग जो कि वर्क डिपार्टमेंट है जूनियर इंजीनियर के, उससे संबंधित स्वर्ग नियमावलियों में जो भी चयन प्रक्रिया है उससे संबंधित प्रावधानों में जो प्रस्तावित संशोधन है, जो संशोधन रखा गया है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग जो संशोधित का जो प्रस्तावित रखा गया है, देखिए वो यहाँ पे लिखा है संकल्प प्रारूप की छायाप्रति संकलन है, अटैच किया गया है। संकल्प आप यहाँ नीचे पढ़िएगा, संकल्प है ये, आप यहाँ अच्छा से पढ़िए, संकल्प है समान पर, उसकी क्या ये छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी दिया गया है कि क्या चेंज करने वाला है, क्या माइंड में है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि जो हाई कोर्ट ने संशोधन करने बोला है कि जल संसाधन का जो विभाग जो 2015 में नियमावली बनाया था कि 75% डिप्लोमा का लिया जाएगा, 25% संविदा वाला का लिया जाएगा, तब अटैच करके 100% का बनाया जाएगा आपका जो ये जो है मेरिट लिस्ट, तो उसी संशोधन करने बोला है। तो संशोधन करने के लिए जो बोला गया है, तो ये सामान्य प्रशासन विभाग ने ही पूरा प्रोसेस को ही संशोधन कर दिया है। देखिए, संशोधित ऐसे नहीं हो जाता है कोई भी चीज़, संशोधित करने के लिए आपको वो वैकेंसी रद्द करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट संशोधित नहीं कर रहा। हाई कोर्ट का तो ऑर्डर मिल गया, तो यहाँ डिपार्टमेंट फ्री हो गया अपने काम से, आप वैकेंसी को रद्द नहीं कर सकती, वो अंदरूनी संशोधित कर देगी और आपका गजट में प्रकाशित कर देगी, तो वो नियम बन जाएगा और वैकेंसी भी रद्द नहीं होगी, और जो वैकेंसी का है उसको एग्जाम बेसिस से भी करवा लिया जाएगा। तो ये दिमाग लगाया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, क्योंकि ये वैकेंसी में एग्जाम करवाया जा भी सकता है। ये मैं 100% श्योर होकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 99% मैं श्योर होकर ये बोल सकता हूँ कि इस वैकेंसी में ही लागू होगी आपकी एग्ज़ाम जो होगी, ये एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2019 में ही होगी। आपको यहाँ जान लेना होगा। आप यहाँ 3 नंबर पर आप देखिए,
उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधन विचार हेतु प्रधान सचिव समान प्रशासन विभाग के कार्यालय कक्ष दिनांक 26/8/2022 शुक्रवार को अपराह्न 4:30 बजे एक बैठक निर्धारित की गई है। 4 नंबर अतः अनुरोध है कि विभागीय मंतव्य के साथ उपर्युक्त बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर भाग लेने का कष्ट किया जाए। तो यह 3 नंबर पे बोल रहा है कि उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधन पर विचार हेतु जो संशोधित के लिए जो संकल्प बनाया गया है ये लोग का, उस पर विचार करने के लिए सारे प्रधान सचिव पर समान प्रशासन विभाग को वहाँ पे बुलाया गया। बस उसका हामी भरना है और एक लेटर जारी कर दिया जाएगा जो कि आपका गजट में भी प्रकाशित हो जाएगा। अगर गजट में प्रकाशित हो गया तो ये कानून बन जाएगा, तब आपका प्रोसेस इसी से लिया जाएगा। और मैं आपको दिखा दूँ ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप यहाँ देखिए। यहाँ पे चयन प्रक्रिया जो थी आपका, यहाँ पे देखिए 75 अंक यहाँ पे प्राप्त जो आपने डिप्लोमा में किया था, जो पहले वाला था 2015 में, और संविदा पे जो 25 नंबर जो था पहले वो वाला। तो यहाँ अब देखिए यहाँ मेन लाइन आपको यहाँ मैं बता देता हूँ। बिहार यहाँ पे 4 नंबर देखिए, असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवार को कन्या विंदा के रूप में निम्नलिखित बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा अवर अभियंता असैनिक स्वर्ग भर्ती नियमावली 2015 के नियम 5 के तहत कुल रिक्त पद के आरक्षण कोटिवार 40 पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमा उम्मीदवार के लिए आरक्षित है, जिन्हें आरक्षण कोटिवार उपरोक्त नियम 10(2) के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेगा सूची के आधार पर भरा जाएगा। ख में देखिए शेष रिक्ति आरक्षण कोटिवार बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंता सैनिक स्वर्ग नियमावली भर्ती 2015 के नियम 9(1)(3) द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हता के आधार पर नियम 10(2) में निर्धारित प्रक्रिया से तहत भरा जाएगा। तो ये था जो कि भरना था आरक्षण 40-60 वाला जो था वो था। गाँव में भी वही आपका सामान्य प्रक्रिया से भरे जाना है। तो यहाँ 2 नंबर मेन पॉइंट, उपर्युक्त चयन प्रक्रिया संबंधी प्रावधान को संशोधित किए जाने बिंदु पर माननीय न्यायालय द्वारा कतिपय न्यायाधीश पारित किए गए हैं। देखिए यहाँ पे यही मेन लाइन है आपका, उपर्युक्त चयन प्रक्रिया संबंधित प्रावधान को संशोधित किए जाने के बिंदु पर माननीय न्यायालय द्वारा कतिपय न्यायाधीश पारित किए गए हैं। मतलब ये कि आपका जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उस प्रावधान को संशोधित करने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये यहाँ पे रहा पहला पॉइंट आपका। फिर आप देखिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक न्यायाधीश के अनुपालन का निर्णय लिए जाने के आलोक में सभी कार्य विभाग के कन्या अभियंता के पद पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को संशोधित किया जाना विचाराधीन था। देखिए राज्य सरकार द्वारा जो भी पहले न्यायाधीशों के जो अनुपालन निर्णय लिए जाने के आलोक में सभी कार्य विभाग जो था वो नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में संशोधित किया जाना विचाराधीन था, वो विचार में नहीं आ रहा था। तो 3 दिशा में अतः संयमक विचो उपरांत सभी कार्य विभाग के कन्या अभियंता जो भी असैनिक यांत्रिक विद्युत से संबंधित स्वर नियमावली को निहित चयन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान की संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पे सबका विचार लिया गया कि सभी कार्य विभाग जो है जेई का, उससे विचार लिया गया कि आखिर क्या संशोधित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने पहले आदेश दे दिया है कि आपको संशोधित करना है 40% 60% वाला जो मैटर था। तो यहाँ पे विचार जो किया अपना विभाग, तो ये विचार किया कि यहाँ पे विचार किया गया कि आपका जो कन्या अभियंता जो भी है आपका यहाँ पे अभ्यर्थी और मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे इस स्वर में भर्ती की अर्हता पूरी करने वाले का जो आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों की 75 अंक अधिमानता मतलब वेटेज असंविधा के आधार पर कार्य करने नियम के अधिकतम 25 अंक अधिमानता दिया जाएगा। मतलब ये कि 75 का एग्जाम लिया जाएगा, 25 का आपका संविदा वाला यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो ये संशोधित करने का विचार बनाया विभाग ने। तो इस पर कल मुहर लगना है, बस इसमें कल मुहर लगेगा और गजट में के लिए इसको प्रशासित करने के लिए बोला जाए। तो ये यहाँ पे जो संशोधित के लिए यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्पष्ट। यहाँ पे 3 नंबर पे देखिए, उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधन पर विचार हेतु प्रधान सचिव समान प्रशासन विभाग में कार्यालय दिनांक 26/8 को अपराह्न 4:30 बजे एक बैठक निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे कल जो प्रधान सचिव का सिर्फ हस्ताक्षर होना है समान प्रशासन विभाग का, तो ये जो संशोधन है ये आपका कानूनी रूप ले लिया जाएगा। 2 नंबर तो महत्वपूर्ण है ही, आप जानती हैं कार्य विभाग के कन्या अभियंता से संबंधित स्वर्ग नियमावली की निहित चयन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन की संबंधित संकल्प प्रारूप की छायाप्रति संकलन है। जो भी प्रस्तावित रखा गया है संशोधन, वो उसका संकल्प फोटोकॉपी तो नीचे दे ही दिया, आपने देख ही लिया। तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए और ये ठान लीजिए कि
1/2019 एडवर्टाइजमेंट 1/2019 में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर कल ये बैठक में मुहर लग जाती है और गजट में ये प्रकाशित हो जाएगी तो आपका 1/2019 में ही एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि काउंसलिंग हो गया है और अब कैसे होगा एग्ज़ाम, तो मैं आपको उसको भी ये दिलासा दिला दूं कि काउंसलिंग लगभग 15 से 18 हज़ार के बीच में मान लीजिए हुआ है, तो 15 से 18 हज़ार का ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड अगर बीटीएससी लेगा तो वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेगा, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेने का बिहार में क्षमता 15 से 18 हज़ार ही ले सकते हैं एक बार में। तो आप लोग जान लीजिए 15 से 18 हज़ार ही जो जिसका काउंसलिंग हुआ उसी का ही एग्ज़ाम होगी। और जो नंबर होगा 75 नंबर होगा, उसमें नेगेटिव मार्क नहीं होगी, ये भी जान लीजिए 75 मार्क्स में नेगेटिव मार्क नहीं होगी। और जो भी सिलेबस आएगी वो उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये आपको नोटिस देना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो दबा के लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।